हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। आपका स्वागत फिर से डिवाइन ग्रेस मिनिस्ट्रीज की ओर से यूट्यूब में। मैं पास्टर संजय राज सिंह। जैसे कि पिछले समय से हम लोग गॉडोनॉमिक्स, परमेश्वरी अर्थशास्त्र के विषय में कई एपिसोड में सुनते आ रहे हैं और ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है और इसलिए इसके कई पार्ट्स होते जा रहे हैं। आप अपना रिएक्शन, आपको कैसा लग रहा है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखा करिए। आज हम आगे बढ़ेंगे जहां हमने पिछली बार छोड़ा था। हम लोग दशवांश को लेके चर्चा कर रहे थे पिछली बार से और उसी विषय को लेके आगे बढ़ेंगे कि मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय से हम लोग ने देखा था कि प्रभु के वचन में लिखा है, अपने पूर्वजों के दिनों में तुम लोग मेरी विधियों से, 3 अध्याय 7 पद से हम लोग पढ़ रहे हैं, हटते आए हो और तुमने उनका पालन नहीं किया। तुम मेरी ओर फिरो तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मतलब हम अपने पूर्वजों के टाइम से, प्रभु कह रहा है, उस समय से परमेश्वर की विधियों से हटते आ रहे हैं। हमारे बाइबल के जो पूर्वज है वही हमारे पूर्वज है। एक विश्वासी मनुष्य के पूर्वज वही हैं जो इब्राहिम, इसाक और याकूब, जिसे परमेश्वर ने नाम लेके बुलाया, और हम विश्वासी इब्राहिम के संतान हैं। जैसे वो विश्वासियों का पिता है, वैसे हम विश्वासी होने के नाते उसकी संतान ठहरे। तो जो हमारे पूर्वज करे, उन्होंने किया, वही हमें भी दोहराना अपनी लाइफ में, इसलिए वो ब्लेस हुए थे। आइए हम इस बात को लेके आगे बढ़ेंगे। जो दशवांश है वो क्या है कि प्रभु हमसे क्यों कहता है, Why God says you are robbing me? क्यों प्रभु कह रहा है कि तुम मुझे लूटते हो? Praise the Lord। क्या हम परमेश्वर को लूट सकते हैं? ऐसा लिखा, क्या यहाँ पे लिखा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है? फिर भी तुम मुझे लूटते हो। ये असंभव है, लेकिन फिर भी तुम मुझे लूटते। प्रभु कह रहा है, कैसे लूटते हो? ये बता रहा है, किस बात में लूटते हो? दशमांश और भेंटों में। ये दशमांश क्या है? क्या परमेश्वर को ये हमारे पैसों का लालच है, या वो हमें चाहता है कि हम दशमांश मांग रहा? पास्टर भी सिखाते रहते, हर कलीसिया में दशमांश देना चाहिए आपको, दशमांश सिस्टर देना चाहिए ब्रदर। हम नहीं देते हैं तो टोकते भी कई बार कई लोगों को। क्या है, क्या डज ही नीड मनी फ्रॉम यू? क्या परमेश्वर चाहता है आपसे पैसा, चाहता है कि उसको कुछ चलाना है? उसको कुछ नहीं चलाना है, वो पूरी दुनिया चला रहा है अपनी सामर्थ्य। हालेलुया। हम लोग को चलाना होता है अपना जीव को पार करने, हमको अपनी लाइफ चलानी है, अपना बिजनेस चलाना, अपना मिनिस्ट्री चलाना है जो सेवा करे। तो दुनिया में जैसे हम लोग ने अभी समुद्र देशक में पढ़ा था कि सब कुछ धन से प्राप्त होता है, रुपयों से प्राप्त होता है। स्वर्ग में इसी का प्रयोजन नहीं है। वहां पे कोई भी इसका नीड नहीं है कि हमें संसार का धन से, हम स्वर्ग में जब जाएंगे तो हमें आवश्यकता पड़ेगी किसी चीज को खरीदने में या कोई चीज प्राप्त करने में। वहां कुछ नहीं है। वहां हम परमेश्वर की सामर्थ्य से जिएंगे। परमेश्वर हमको हर चीज मुहैया कराएगा। अपने प्रेम रखने वालों के लिए हर एक चीजों को वो देगा, ऐसा लिखा है। दुनिया में परमेश्वर ने बोने और काटने का नियम रखा। जब भी सृष्टि बनाई, उत्पत्ति में उसने बोने और काटने का नियम डाल दिया। हर एक के अंदर बीज डाल दिया, हर एक के अंदर एक सिस्टम डेवलप कर दिया है कि वो कैसे आगे बढ़ सकता है, कैसे अपनी चीजों को बढ़ा सकता है, बहुगुणित कर सकता है। उसने उसके अंदर डाल दिया। मनुष्य के अंदर उसने बीज डाल दिया, चिड़ियों के अंदर बीज डाल दिया, पेड़ों के अंदर बीज डाल दिया। बीज का सिस्टम, वही चीज हमारे आर्थिक व्यवस्था में भी डाली। अर्थव्यवस्था क्या है परमेश्वर की, कि जो परमेश्वर
आपको कुछ पैसा दिया, वो चाहता है इसको बहुगुणित करिए आप। हालेलुया। अब परमेश्वर चाहता है कि पहला स्थान हम परमेश्वर को दें। फर्स्ट लॉ, 10% देने का मतलब है फर्स्ट लॉ। आप अगर देखिए, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए मैं 100 रुपए कमाता हूं, 100 रुपए कमाता हूं, और अगर उसका 100 का 10% हुआ 10 रुपए, ठीक है। लेकिन अगर हम 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे, टेबल 10 1 जा 10, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 4 जा 40, इसी प्रकार आगे आता 10 10 या 100। हालेलुया। 10 into 10, 10 गुणा 10 मतलब 100। ये 100 रुपए मेरी कमाई थी, इसका पहला भाग फर्स्ट फ्रूट क्या हुआ? 10 1 जा 10, 10 रुपीज। शुरू हुआ 1 से। अब आप आगे को दूसरा भाग भी दे सकते, तीसरा भाग भी दे सकते, चौथा भाग भी दे सकते, ये आपके ऊपर है। लेकिन परमेश्वर कह रहा पहला भाग तुम मुझे नहीं दे रहा, अभी पहला ही भाग ही नहीं दे रहे। हालेलुया। और बाइबल कहता है फर्स्ट फ्रूट लेके आओ। आपका 100 रुपए की कमाई में फर्स्ट फ्रूट क्या है? 10 रुपीज। 1000 रुपए की कमाई में फर्स्ट फ्रूट क्या है? 100 रुपीज। 10,000 रुपीज सैलरी की फर्स्ट फ्रूट क्या है? पहला फल क्या है? 1000 रुपए। 10,000 में 1,000, 1 लाख में पहला फल क्या है? 10,000। 10 लाख में पहला फल क्या है? 1 लाख। हालेलुया। 1 करोड़ में पहला फल क्या है? 1 लाख। प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार से परमेश्वर क्या चाहता है कि हम इन चीजों को करना शुरू करें। पहला फल, आप चाहते हैं आपकी सैलरी 1 लाख रुपए हो जाए, आपका बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ हो जाए, तो आप 1 करोड़ का पहला भाग क्या है वो देना शुरू करें। 1 करोड़ का पहला भाग क्या है? हालेलुया। 100 लाख, 1 करोड़ मतलब 100 लाख। 100 लाख का पहला फल क्या है? 10 लाख। 10 लाख आप दो। अरे ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा पास्टर जी, इसमें तो मेरा पता नहीं क्या क्या भला हो जाएगा। ठीक है, आप अपनी ताकत से भला करना चाहते हो, आप भला नहीं कर रहे, बुरा करने जा रहे हो। हालेलुया। क्योंकि लिखा है बाइबल में सब जातियां ऐसा करती हैं, वो लूटती हैं, वो कभी नहीं देती। जो अन्य जातियां हैं वो कहां देते हैं? वो तो पहली बात सच्चे जीवित परमेश्वर को जानते नहीं, उसकी अर्थव्यवस्था को, गॉडोनॉमिक्स को जानते नहीं, तो करेंगे कहां से? अब हम जानते हैं, हम सच्चे जीवित परमेश्वर को जानने के बाद भी क्या कर रहे हैं? धन का लोभ में फंसे। अब बाइबल में हम शुरू से यही पढ़ के आए, अभी धन का लोभ हर बुराई की जड़। हमारी जीवन बुराइयां शुरू हो जाएंगी। मैं बता रहा हूं, 1 लाख का 1 लाख रुपए सैलरी का 10,000 रुपए हर महीना देना आपको भारी पड़ रहा है, तो समझ लीजिए तो 10,000 से ज्यादा आपका पैसा किसमें जाएगा? दवाइयों में, इलाज में और नाना प्रकार के खर्चों में। मैंने देखा बहुत से लोगों की चीजें कैसे खड़े खड़े खराब हो जाती। टीवी भैया जल गया अचानक से, फ्रिज फूक गई है अचानक से, गाड़ी चोरी हो गई भैया, फला ये हो गया, एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल गए। आज का आप जानते हैं खर्चा क्या हॉस्पिटल्स का। अब आप जाओ जरा सी चीज लेके, इतना लंबा चौड़ा बिल बना के आपको आ जाएगा सामने। आप इन सब से बचना चाहते हो? आज बहुत सारी बैंक में जाइए, एजेंसीज हैं, तो कहती है ये आपको
इंश्योरेंस कर देंगे, आपको इतना मिल जाएगा, उतना मिल जाएगा, आप प्रीमियम देना शुरू कर दीजिए, कटवाना शुरू कर दीजिए। 50 लाख तक आपका खर्चा हॉस्पिटल का बियर करेंगे। और कई लोग ये करा लेते और वो सच में बीमार भी पड़ते। आपने विश्वास किया बीमार पड़ो तो बीमार पड़ो, लेकिन जब अगर परमेश्वर के सिद्धांत को अपनाओगे, गॉडोनोमिक्स को, आपका परमेश्वर का वचन कहता है कोई दुख तुम्हारे डेरे के निकट नहीं आने पाएगा। हालेलुया। चोर चुराने नहीं पाएगा आपका पैसा। आप स्वस्थ रहोगे। जैसे तेरा प्राण उन्नति करे वैसे तू सब बातों में उन्नति करे, भला चंगा रहेगा। तो परमेश्वर का, यीशु मसीह ने स्वयं कहा, जो कैसर का है मतलब गवर्नमेंट का है, टैक्स है जो गवर्नमेंट को दो, जो परमेश्वर का भाग है परमेश्वर को दो ईमानदारी से। सुप्रियो, ये हमने आपको बताया फर्स्ट फ्रूट इज इक्वल टू 10%, दैट इज कॉल्ड टाइथ। फर्स्ट फ्रूट, पहला फल 10%, 10वां अंश जिसे कहते हैं, वो है। ये हमारा बुद्धि खुल जानी चाहिए। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, हम देखेंगे नीति वचन 3 अध्याय, मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा नीति वचन 3 अध्याय का 8, 9, 10। इसमें ऐसे लिखा है, इससे तेरा शरीर स्वस्थ रहेगा और तेरी हड्डियों को पुष्टता प्राप्त होगी। अपनी सारी उपज के प्रथम फल से तथा अपनी संपत्ति के द्वारा यहोवा का आदर करना, तब तेरे भंडार बहुतायत से भरे रहेंगे और तेरे कुंड नए दाखरस से उमड़ते रहेंगे। हालेलुया। मतलब आप स्वस्थ रहेंगे, हड्डियां पुष्ट रहेंगी। जब आपकी हड्डियां पुष्ट रहेंगी तो आपका ब्लड बहुत अच्छा बनेगा। हड्डियों के अंदर जो मैरो होता है, बोन मैरो, मज्जा जिसे बोलते हैं, उसके जितना अच्छा मज्जा होता है आपका मैरो होगा, उतना आपका ब्लड प्रोड्यूस करेगा। हालेलुया। और जब ब्लड जहां अच्छा आपके शरीर में बहेगा, रोग आपके अंदर नहीं आ पाएंगे। इसलिए प्रियो, प्रभु क्या कह रहा है, पहले अपनी उपज, अपनी सारी उपज के प्रथम फल से उपज है। ये सिर्फ खेती बाड़ी वालों को नहीं बोल रहा है, समझ लीजिए। आप बिजनेस से क्या उपज कर रहे हैं, आप कौन सी नौकरी कर रहे हो, वहां से क्या हर महीने उपज क्या कर रहे हैं, क्या पैदा कर रहे हैं, क्या पैदावार कर रहे हैं। आपका फैमिली है, मान लीजिए आप शादीशुदा है, आपने मैरिज के बाद क्या उपज करी, कितने बच्चे हुए आपके, उनमें से पहला फल क्या परमेश्वर को दिया आपने। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। हालेलुया। मैं अपने पहला फल को, जो लड़का हो लड़की, परमेश्वर के लिए क्या कर दूंगा, दे दूंगा और सेवा करे प्रभु। हम वहां भी ईमानदार नहीं है, हम कमाई में ईमानदार नहीं है, हम किसानी खेती में भी ईमानदारी नहीं है, फिर कहां हम चाहते परमेश्वर हमको आशीष दे, कैसे दे देगा, वो अपने नियमों से बंधा है। हालेलुया। उसको आपके धन का लालच नहीं है, बल्कि आपके देने के द्वारा ही वो क्या करेगा, इस दुनिया में आपके लिए सारी फसल को खोलेगा, जिस एरिया की फसल आपको चाहिए। हालेलुया। यहां पर लिखा है, अपनी सारी उपज के प्रथम फल से तथा अपनी संपत्ति के द्वारा यहोवा का आदर करना। जब हम देते हैं परमेश्वर को फर्स्ट फ्रूट 10%, हम प्रभु का आदर करते हैं। यदि हम नहीं दे रहे हैं तो समझ लीजिए हम आदर नहीं कर रहे हैं अपने परमेश्वर का। दुख के साथ हमें कहना पड़ता, बहुत लोग कई साल पुराने विश्वासी होने के बावजूद भी आदर नहीं करते। प्रभु का वचन कहता है, वो मुंह से तो बोलते हैं लेकिन अपने हृदय से मेरा आदर नहीं करते, आचरण से आदर नहीं करते। आचरण में आता देना। सबसे पहले मेरे पास पैसा है, सबसे पहले प्रभु का निकाल के अलग
जाके पास्टर को दे, पास्टर नहीं है अब तो उनके अकाउंट में डाले या चर्च के अकाउंट में डाले। कहां हम कर रहे हैं टाइम से? हालेलुया। जब आप नहीं कर रहे हैं तो कैसे परमेश्वर का हाथ ऐसे बंधे हैं, कैसे वो खोल देगा आपके लिए आशीष के लिए हाथ। प्रेज द लॉर्ड। तब तेरे भंडार बहुतायत से भरे रहेंगे। जब हम ऐसा आदर करेंगे, नीति वचन लिखा है, तब तेरे भंडार बहुतायत से भरे रहेंगे और तेरे कुंड नए दाखरस से उमड़ते रहेंगे। न्यू वाइन। Hallelujah. So your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. Overflow, overflow, overflow. मतलब इतना है कि मतलब आपके पास रखने के लिए आप गिलास छोटा पड़ रहा है। मान लीजिए गिलास है, इससे पानी डालते जा रहे, आ रहा, क्या होगा? इससे बहने लग जाएगा, ऊपर से बहने लग जाएगा। और प्रभु चाहता है कि आपकी लाइफ में इतनी आशीष हर क्षेत्र की दी जाए कि वो ओवरफ्लो करे। उसे क्या करोगे? और बह के आपके पास से इनके पास जाए, उनके पास जाए, सब बेनिफिट हो रहे हैं, आपके साथ रह के सब आशीषित हो रहे हैं। कितने लोग आपके साथ रह के आशीषित हो रहे हैं? आज बहुत से ऐसे पास्टर्स हैं जो खुद स्ट्रगल में चल रहे हैं, उनके द्वारा लोग कैसे आशीषित होंगे? हालेलुया। आपके द्वारा कैसे? कितने लोग आशीषित होते हैं, किसी न किसी जरिए से आशीषित होते हैं। आपके द्वारा कितने लोगों को हर महीने कुछ आप उनको हेल्प कर रहे हो पैसे से। हालेलुया। मैं आज सुबह बैठ के परमेश्वर का मनन, जब मैं अपने उसमें म्यूजिक सिस्टम में सुन रहा था गाने, तब पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा था। मैंने कुछ चीजों को बनाया और लिखा, और कुछ लोग मेरे साथ सेवकाई में काम करते हैं जिनको रेगुलर बेस पे पर मंथ हम कुछ ना कुछ देते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने और मेरे विश्वास को बढ़ाया देने के लिए। हालेलुया। उनके लिए खुशखबरी है कि परमेश्वर उनकी चीजों को बढ़ाने जा रहा है। मैंने जब एस्टिमेट लगाया, लगभग क्या आता है हर महीने का देने में, मेरा जो अभी मिनिस्ट्री में जिस परमिशन जिस स्तर में रखा है, 25,000 रुपए महीना मैं उनको दे सकूं। कई लोग हैं, मैंने सबका जोड़ा जब तो 25,000 रुपए महीना। मैं परमेश्वर से और प्रार्थना करना, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। मैं जब नौकरी करता था तब तो अपने को पालने में ही दिक्कत आ जाती थी। मैं पति पत्नी, महीना खत्म होने से पहले ही पैसा रहता नहीं था कुछ हाथ में। लेकिन प्रभु तेरा धन्यवाद हो, आपकी सेवकाई में जब से आया हूं मैं, आपने मुझको तो खिलाया भरपेट हर चीज, और मेरे द्वारा बहुत लोग आशीषित हो रहे। ये तो हर महीने का है। इसके अलावा मंथली खर्चा हम लोग का पर्सनल है, कार का खर्चा, बाइक का खर्चा, और बहुत सारे। बीच में कई पास्टर्स आना, उनके बीच में उनको बीज बो देना। समझ लीजिए, अगर मैं आपको सब कुछ जोड़ा जाए तो आप अमेज करोगे, आप चकित हो जाओगे। और मैं भी चकित होता हूं कि प्रभु ये कैसे हो जाता है। हालेलुया। प्रभु कहता बस आज्ञाकारिता से होता है। हालेलुया। तुम अमेज होते जाओगे, चकित और चकित होते जाओगे। जितना तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, एक दिन सब तुम्हारे सामने बौने हो जाएंगे। हालेलुया। छोटे परमेश्वर आज्ञा करने वालों का कद बढ़ाना जा रहा। हालेलुया। आप सुन लीजिए, भविष्यवाणी आपके लिए। आप आज्ञा मानेंगे, आपका आत्मिक और शारीरिक, भौतिक, आर्थिक हर कद को परमेश्वर ऊंचा करने जा रहा प्रियो। क्योंकि वो
उसने कहा है पैसे के क्षेत्र में परख कर देखो कि मैं स्वर्ग के झरोखे खोलकर तुम पर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। परखना सिर्फ परमेश्वर ने आर्थिक चीजों में ही कहा है, और कहीं बाइबल में नहीं लिखा अपने तुम परमेश्वर की परीक्षा ना लेना, ऐसा लिखा है। लेकिन पैसे के क्षेत्र में परमेश्वर ने कहा टेस्ट मी, मुझको परखो। हालेलुया। तो हम जब परमेश्वर हमें खुद कह रहा है तो हम क्यों नहीं करते? अब परमेश्वर सिद्ध है, वो परख में सिद्ध है, आप परखो, वो सिद्ध निकलेगा, परफेक्ट निकलेगा मेरे वचन है। हालेलुया। मैंने इतने साल से मिनिस्ट्री कर रहा हूं, करीब 20-21 साल से सेवकाई कर रहा हूं, और मैंने अभी तक तो अपने परमेश्वर को कभी भी फेल असफल नहीं देखा अपनी लाइफ में। हालेलुया। और ना आगे देखूंगा। और जबकि उसने मुझे आज सुबह मैं ही सुबह बात कर रहा था, और मैंने कहा अब मेरे साथ बहुत अद्भुत होने जा रहा है, मैं सेंस कर लिया। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। मैंने उस परमेश्वर पर विश्वास किया जो सदा मुझसे बात करता है, और जिसके कारण मुझे और भी ब्लेस करने जा रहा। हालेलुया। वो आपको भी करने जा रहा। सुप्रियो, प्रभु कहता है जब नीति वचन में कि तेरे भंडार बहुतायत से भरे रहेंगे अगर तू मेरी आज्ञा मान के मुझे मेरा आदर करेगा, अपना प्रथम फल मेरे पास लेके आएगा। हालेलुया। फिर हम लोग देखेंगे 1 कुरिन्थियों 16 उसका 2 वचन में क्या लिखा है। इसमें इस प्रकार से लिखा है, सप्ताह के पहले दिन तुम में से प्रत्येक अपनी आय के अनुसार अपने पास कुछ रख छोड़े कि मेरे आने पर दान एकत्रित न करना पड़े। On the first day of the week, let each one of you lay something aside, storing up as he may prosper, that there be no collections when I come. परमेश्वर कह रहा है जैसे जैसे आपको परमेश्वर उन्नत कर रहा है, संपन्न करता जा रहा है। सप्ताह का पहले दिन क्या होता? संडे, रविवार का दिन हम लोग आराधना भी करते हैं, हम लोग जैसे ऑफरिंग लेते हैं, अपना दान दशमलव भेंट को डालते हैं चर्च में, वो हमको हर हफ्ते करना है। हमको कैसे बढ़ा रहा परमेश्वर, हमें और बहुतायत से करना। और ये पौलुस लिख रहा था उस समय, देखो वो हर जगह विजिट करता था, जाता था, तो तुम लोग कलीसिया वालों अपना सब तैयार रखना, जब हम इधर से निकलेंगे आपके पास होना चाहिए। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, जब से लॉकडाउन लगा है ऑनलाइन हमारे कलीसिया के भाई बहन सब लोग ये बातों को कर रहे हैं अपने अपने घरों में, वो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं सेवा कलीसिया को, और वहीं पे वो सब इकट्ठा करते। कई लोग तुरंत चर्च खत्म होते ही ऑनलाइन पेमेंट अपना भेज देते हैं अकाउंट में, और कुछ लोग इकट्ठा करके फिर भिजवा देते हैं। हालेलुया। सारी डिटेल में भिजवा देते हैं, इतना दशवांश, इतना भेंट, इतना बीज है। हालेलुया। और कुछ थैंक्स गिविंग है तो वो भी, और किसी के लिए अब उनको परमेश्वर ने कलीसिया में किसी के लिए मदद के लिए कहा है तो वो भी। हालेलुया। ताकि पास्टर के पास जैसे आएगा, पास्टर उस व्यक्ति को लाके ये कह देगा कि किसी भाई या बहन ने आपके लिए ये अमाउंट दिया। प्रेज द लॉर्ड। ये कितनी अच्छी बात है। ये सिद्धांत हम सबों के लिए, हर कलीसिया के लिए, ताकि हर एक कलीसिया के विश्वासी, हर एक विश्वासी संपन्न हो, यही इसके पीछे उद्देश्य है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो हम लोग आएंगे कि दशवांश मूसा की व्यवस्था से पहले था। मूसा की व्यवस्था तो बाद में आई, लेकिन हम देखेंगे उत्पत्ति 14 अध्याय में दशवांश मूसा की व्यवस्था से पहले था। उत्पत्ति 14 अध्याय में अगर हम जाएंगे, वहां पे 19 और 20 पद पढ़ेंगे, बल्कि 18 से हम पढ़ेंगे आपके लिए। तब शालोम का राजा मलकीसिदक रोटी और दाखमधु ले आया। वो परम प्रधान परमेश्वर का याजक था।
तब उसने उसे ये आशीर्वाद दिया, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परम प्रधान परमेश्वर की ओर से अब्राहम धन्य हो। परम प्रधान परमेश्वर भी धन्य है जिसने तेरे शत्रुओं को तेरे वश में कर दिया। फिर अब्राहम ने उसे सब वस्तुओं का दशवांश दिया। हालेलुया। ये दशवांश अब्राहम को किसने सिखाया? ये परमेश्वर के आत्मा ने इसको सिखाया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन भी आत्मा है। अब परमेश्वर का आत्मा उन लोगों के साथ रहता है जो उसकी आज्ञाओं को सुन के चलते हैं। वो वही हमारे अंदर ये काम करने की कामना देता है, इच्छा देता है और एक भला मन देता है कि हम परमेश्वर को जो हमारी संपत्ति है, जो हमारा पैसा, उसमें से हम परमेश्वर को दें। किसको दिया उन्होंने? याजक को दिया, मलकीसिदक याजक। हालेलुया। जब हमारे पिता अब्राहम, हमारे पूर्वज को परमेश्वर का आत्मा ने लीड किया, तो आज का समय पवित्र आत्मा का है। कलीसिया में पवित्र आत्मा आ चुका है पेंतिकुस्त के दिन। अब क्या आपको परमेश्वर का आत्मा नहीं बात को करता करने को लिए कि हम सच्चाई और ईमानदारी से, खराई से परमेश्वर को आदर देने के द्वारा पहला फल लाके दे, 10% दे। ये उसी का है। हालेलुया। मेरा तो है नहीं जो मैं रख लूं, मैं रखता हूं तो मैं चोर कहलाता हूं। परमेश्वर को दो, गवर्नमेंट का गवर्नमेंट को दो। ये यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पे बोला। हालेलुया। सुप्रियो, मूसा की व्यवस्था से पहले अब्राहम ने किया। हालेलुया। अब उसका बेटा, उत्पत्ति 28 में देखिए, उत्पत्ति 28 20 से 22 में पढ़ूंगा। तब याकूब ने ये मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे साथ रहे और जो यात्रा में मैं कर रहा हूं उसमें मेरी रक्षा करे और खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे और मैं सुरक्षित अपने पिता के घर लौट आऊं, तब यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और वो पत्थर जिसे मैंने स्तंभ के समान खड़ा किया है वो परमेश्वर का धाम ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। हालेलुया। अवश्य ही तुझे दिया करूंगा, मतलब ये वन टाइम नहीं है, मैं उसी दिन से देना शुरू कर दूंगा जब तक मैं जीवित रहूंगा। हालेलुया। मैं देता रहूंगा परमेश्वर का दशमांश। वो मेरा परमेश्वर ठहरेगा। आपको परमेश्वर कहां से बचा के लाया? सबसे पहले अंधकार से छुड़ाया, अपनी अद्भुत ज्योति में लाया, उद्धार दिया, आपकी आत्मा को उस नरक से बचा लिया, यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीद लिया, बचा लिया। ये क्या कम है? फिरौन की गुलामी से, उस दुष्ट शैतान की गुलामी से हमें छुड़ा लिया और हमें एक नया जन्म दिया, नया जीवन दिया। हालेलुया। इस ग्रेटफुलनेस को आप कैसे प्रस्तुत करेंगे? इस परमेश्वर के आभार को कैसे दर्शाएंगे अपनी लाइफ में? आदर देके या निरादर करके? नहीं मानते हैं निरादर, करते हैं आदर। हालेलुया। हाँ प्रभु, जो कुछ तू मुझे देगा, धन संपत्ति, बच्चे, खेत खलियान, कुछ भी देगा, उसका दशवांश मैं तुझे दिया करूंगा। याकूब ने कहा। आप क्या कहते हैं? दशवांश क्या है? लेवियों के लिए, द टाइथ इज इंट्रोड्यूस एज लॉ। अब ये एक व्यवस्था के रूप में दे दिया गया। मेरे साथ देखें, लय व्यवस्था 27 अध्याय, लय व्यवस्था का पुस्तक खोले 27 अध्याय, उसका 30 और 34 में पढ़ता हूं आपके सामने। इसमें ऐसा लिखा है 30, इस प्रकार भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे भूमि के बीच का हो
चाहे वृक्ष के फल का हो, वो यहोवा ही का है और वो यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। हालेलुया। ये एक नियम परमेश्वर ने लॉ, ये व्यवस्था दी अपनी प्रजा को। तीसरा, नेक्स्ट वचन हम पढ़ते हैं आपके सामने 34 इसी का। ये ही वे आज्ञा है जिन्हें यहोवा ने सीनै पर्वत मूसा को इस्राएलियों के लिए दी थी। किसके लिए दी थी ये व्यवस्था? आज्ञाएं इस्राएलियों। जब उसको दी है तो वो हमारे लिए भी है। हालेलुया। वही व्यवस्था हमारे लिए भी दी गई है। सीनै पर्वत परमेश्वर ने दी। जैसे उन 10 आज्ञाओं में से हम बहुत से ये आज्ञा मानते, तू चोरी नहीं करना, तू व्यभिचार नहीं करना, तो ये भी आज्ञा दी है कि तू अपना हर चीज का दशमांश परमेश्वर के भवन में लेते हैं। हालेलुया। और उसे दे के आदर देना, तब तेरे भंडार भरे रहेंगे, तेरे रस कुंडों में नया दाख रस उमड़ता रहेगा। हालेलुया। सो प्रियो, हम लोग यहीं पे रुकेंगे, फिर इसके आगे हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे आपको और बातों को बताते हुए। तब तक के लिए शालोम, जय मसीह की। हालेलुया।